हेलो स्टूडेंट्स, मैं ही सिंह बिस आपका मैथ सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्रिग्नो प्लस मैट्री। ट्रिग्नो का अर्थ होता है ट्राइंगल, मैट्री का अर्थ होता है मीजर। अब ट्राइंगल के दो भाग हो जाते हैं, ट्राई प्लस एंगल, और मीजर को मैंने ऐसे ले लिया मीजर। ट्राई मीन्स होता है तीन, एंगल मीन्स एंगल यानी जिसे हम कोण कहते हैं, कोण समझ लीजिए उसको। मीजर मीन्स माप। तो क्या अर्थ है निकल के आ रहा है? तीन कोणों की माप। अब स्वाभाविक रूप से है कि तीन कोण किसके भीतर होते हैं? किसी ट्राइंगल के भीतर होते हैं तीन एंगल। सपोज दैट वी हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, और जिसमें मैंने बी सी को ए मान लिया है, ए बी को बी मान लिया है, और ए सी को सी मान लिया है। इस ट्राइंगल के भीतर क्या आ रहे हैं? तीन एंगल आ रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और तीन हमारे पास साइड्स आ रही हैं, साइड ए, बी और सी। सो ट्रिग्नोमेट्रिक इज द स्टडी ऑफ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पर निकल के आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्चुअली है क्या। ट्रिग्नोमेट्रिक जो है तीन साइड्स और तीन एंगल की स्टडी करना ही ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें बी सी हमारे पास क्या है? इस ट्राइंगल की बेस लाइन है, और जिसे बी से डिनोट किया गया है, और जिसे आसन भुजा भी बोलते हैं हिंदी में। अब इसे आसन भुजा क्यों बोला गया? क्योंकि जो पूरा ट्राइंगल है ये बी सी लाइन पर टिका हुआ है, और ए वी क्या है? इसका वर्टेक्स है, या जिसे हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। अब परपेंडिकुलर मीन्स जब किसी बेस लाइन पर कोई एक लाइन 90 के एंगल पर टिकी होती है तो उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। और AC को बोलते हैं हाइपोटेनस, और जिसे ऐसे डिनोट किया जाता है, और हिंदी में इसे बोलते हैं कर्ण। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल ABC है वह एक 6 मेंबरों का एक फैमिली बनने जा रही है। यह एक पूरा परिवार बन रहा है, और जिस परिवार में 6 सदस्य हैं, इसमें जो एंगल C है उसे मैंने इस पूरी फैमिली का मुखिया मान लिया है। इस मुखिया के ठीक सामने की जो साइड है इसे बोलते हैं सम्मुख भुजा। जैसा कि महाभारत में पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे उन्हें क्या कहते थे? कर्ण। इस प्रकार से ये राइट एंगल ट्राइंगल जो ABC है, ये 6 लोगों का जो परिवार है उसमें सबसे बड़ा यानी जो मुखिया है वो थीटा है, और कर्ण जो है ये क्या है? हमारे पास सबसे बड़ी साइड है इस ट्राइंगल ABC में, तब इसे कर्ण कहा गया है। इट इज ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पर 6 मेंबर हमारे पास होगी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और तीन साइड्स होगी ABC। अब जब ये एक परिवार है, एक फैमिली है, तो फैमिली का एक दूसरे मेंबर के साथ में रिलेशन भी होते हैं, तो इनका भी कोई संबंध होगा। इनके जो 6 संबंध निकल के आ रहे हैं, क्योंकि B का H के साथ कोई संबंध होगा तो H का B के साथ भी होगा, और इसी प्रकार P का H के साथ कोई संबंध हो तो H का P के साथ भी होगा, P का B के साथ कोई संबंध है तो B का P के साथ भी होगा। तो ये जो 6 इसके मेंबर्स हैं उनका इस प्रकार से नाम दिया गया: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसिक थीटा। ये जो 6 मेंबर हैं इनको मैंने 3 ग्रुपों में बांट दिया है। साइन कॉस टेन एक ग्रुप में ले लिया, कॉट सेक कॉसिक एक ग्रुप में ले लिया। माना मैं साइन थीटा को कुछ समय के लिए भाई यानी ब्रदर मान लेता हूँ, तो ब्रदर का अपोजिट हो जाएगा सिस्टर, यानी साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉसिक थीटा। सेकंड है कॉस थीटा, इसको माना मैं फादर मान लेता हूँ तो फादर का अपोजिट हो जाएगा मदर, यानी कॉस का अपोजिट हो गया सेक। और टेन को मैं मान लेता हूँ अंकल, अंकल का उल्टा हो गया आंटी, यानी टेन थीटा का अपोजिट हमारे पास हो जाता है कॉट थीटा। और इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी कहा जाता है, और इन्हें इस प्रकार से भी दर्शाया जा सकता है: साइन थीटा का अपोजिट कॉसिक थीटा, कॉसिक का अपोजिट साइन थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, कॉट थीटा का अपोजिट टेन थीटा। इसमें 3 को ही लर्न करने की जरूरत है, 3 तो अपने आप ही निकल आते हैं, और इन्हें इन्वर्स फॉर्मूले भी बोलते हैं। जैसे ये है साइन थीटा, इसका उल्टा 1 अपॉन कॉसिक थीटा, कॉस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा का 1 अपॉन कॉट थीटा।
तो अब मना कॉट का निकालना है तो ये टेन 1 में आ जाएगा 1/10 थीटा। ऐसे सेक निकालना है तो ये कॉस 1 में आ जाएगा 1/cos थीटा। ऐसे कॉसेक निकालना है तो साइन 1 में आ जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। अब एक ट्रिक है और जिसे दोनों के लिए लिया गया है, हिंदी मीडियम और सीबीएसई के लिए। हिंदी मीडियम में इसे ऐसे लिख सकते हैं LAL/KKA, यानी बच्चे इसे ऐसे याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है लाइन रखने की, लाला आम लाया खाते खाते आया। L फॉर लंब, A फॉर आधार, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार। ऐसे हिंदी मीडियम वालों के लिए। और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए इसे ऐसा लिया जाता है PBP/HHB। और P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस। और इसको ऐसे लाइन रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हेलो हेलो भाई। और कुछ बच्चे इसे इस प्रकार से भी लड़ कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा, पाकिस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हैं। तो साइन थीटा का यहाँ से जो रिलेशन आता है वो P/H, कॉस थीटा का B/H, टेन थीटा का P/B। अब इसी को उल्टा कर देंगे, कॉट निकालना है तो B/P हो जाएगा। सेक निकालना है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा H/B। कॉसेक निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा H/P। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले याद लर्न रखने हैं, तो ये 3 फॉर्मूले खुद ही निकल आते हैं। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस इज द लॉन्गर साइड। जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम में कहा गया है, हाइपोटेनस इज द लॉन्गर साइड एंड द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर यहाँ से हमें बी स्क्वायर निकालना है तो पी स्क्वायर को उधर भेज देंगे, एच स्क्वायर बना पी स्क्वायर। अगर हमें पी स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर को उधर भेज देंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आज के लिए इतना, थैंक्स। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल मैथ सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।